के 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। अगर मानो आपके 50 में से 30 सही निकले तो आपकी तैयारी अच्छी है और आपका राजस्थान चतुर्श्रेणी परीक्षा के अंदर क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलो साथियों, पहला क्वेश्चन है ईदगाह की बावड़ी कहाँ स्थित है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, ईदगाह की बावड़ी आपसे पूछी जा रही है। ईदगाह की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? सभी साथी जल्दी से जवाब दो। जयपुर, बीकानेर, चूरू या जोधपुर। बताओ मेरे प्यारे साथियों, ईदगाह की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कहाँ पर है? ईदगाह की बावड़ी है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है, बताओ लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। आपकी चतुर्श्रेणी परीक्षा के अंदर हो बहु ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। बताओ लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1468 में, 1448 में, 1458 में या 1438 ईस्वी में कब ली गई थी? बताओ लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? उसका राइट आंसर हो जाएगा 1458 में। कब ली थी मेरे प्यारे साथियों? 1458 ईस्वी में लोक देवता बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। अगला क्वेश्चन है, निरंजन संप्रदाय के संस्थापक कौन है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। निरंजन संप्रदाय के संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों। चतुर्श्रेणी वाले आपके परीक्षा में ऐसे प्रश्न छपने वाले हैं। निरंजन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निरंजन नाथ, रामदास, रामचरण, संत हरिदास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत शानदार जवाब है मेरे प्यारे साथियों का। जल्दी जल्दी सभी साथी जवाब दो। निरंजन संप्रदाय के संस्थापक है हरिदास। ध्यान रखना कौन है? हरिदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? बताओ संत पीपा की गुफा कहाँ पर स्थित है मेरे साथियों? बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संत पीपा की गुफा आपसे पूछी जा रही है। गागरोन, पीपाड़, तोड़ा या धनेरा। बताओ मेरे प्यारे साथियों, संत पीपा की गुफा कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पर है? संत पीपा की गुफा है साथियों गागरोन में। कहाँ पर है? गागरोन में संत पीपा की गुफा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बताओ इसका जवाब सभी साथियों ने देना है, ठीक है ना। प्लेग एवं ऊटू के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, प्लेग एवं ऊटू के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन है? देव नारायण जी, बापू जी, गोगा जी, रामदेव जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेग एवं ऊटू के देवता कौन है साथियों? ध्यान रखना, बापू जी। किसको कहा जाता है? बापू जी को प्लेग रक्षक एवं ऊटू के देवता भी कहा जाता है। यानी कि जब ऊटू के अंदर कोई बीमारी आ जाती है, महामारी आ जाती है, तो किसकी पूजा अर्चना की जाती है? बापू जी की पूजा। शिशु रक्षक देवी माना जाता है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, किस देवी को शिशु रक्षक देवी माना जाता है? शिशु रक्षक देवी किस देवी को कहा जाता है प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथ माता, छीक माता, घेवर माता, महामाया माता। बताओ मेरे प्यारे साथियों, शिशु रक्षक देवी कहा जाता है महामाया माता को। ध्यान रखना, आपके परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो साथियों आपकी तैयारी ऐसी होगी, आप कभी आपका एग्जाम से चुटकी में फाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे साथ आपको रहना है, जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, चौथ माता। साथियों अभी चौथ माता का मेला भर रहा है। बताओ चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है? बताओ आराध्य देवी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथ माता का स्थान कहां पर है? बरवाड़ा में। बरवाड़ा किस जिले में पड़ता है? सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। तो चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है मेरे प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंजर जाति की। किस जाति की है? कंजर जाति की आराध्य देवी है चौथ माता। अगला क्वेश्चन है, कंटेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कंटेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? आदिवासियों की, जाटों की, राजपूतों की या चारणों की? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी साथी जवाब दो जल्दी जल्दी। सभी साथी कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, कंटेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिवासियों की। किसकी मानी जाती है? आदिवासी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, कंटेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? आदिवासियों की। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बट्टाड़ू का कुआं राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, प्रसिद्ध बट्टाड़ू का कुआं आपसे पूछा जा रहा है। बट्टाड़ू का कुआं कहां पर स्थित है? किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर, दौसा। बताओ मेरे प्यारे साथियों, सभी साथी इसका आंसर बताओ। बट्टाड़ू का कुआं राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, परीक्षा में यही प्रश्न आपके हूबहू छपने वाले हैं। यहाँ पर आपको डेली क्लासें मिलेगी, ठीक है ना। बट्टाड़ू का कुआं है मेरे प्यारे साथियों बाड़मेर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
अर्थात बाईजी की बावड़ी। बताओ बाईजी की बावड़ी, ये क्वेश्चन बीएसटीसी परीक्षा के अंदर, उससे पहले रीट परीक्षा के अंदर, सीटी परीक्षा के अंदर बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। बाईजी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बावड़ी, बाईजी की जो बावड़ी है वो है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के बनेड़ा कस्बा है, एक बनेड़ा कस्बा के अंदर भीलवाड़ा जिले में बाईजी की बावड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सांबर झील में किस देवी का मंदिर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जो सांबर झील है कहाँ पर है? सांबर झील जयपुर में, ठीक है ना। सांबर झील में किस देवी का मंदिर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, शाकंभरी देवी, कुंजल माता, बंधन देवी या शीला माता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, सांबर झील में किस देवी का मंदिर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और इसका आंसर कमेंट में दे दो। बताओ मेरे प्यारे साथियों, सांबर झील में किस देवी का मंदिर स्थित है? शाकंभरी देवी का। ध्यान रखना, किस देवी का है? शाकंभरी देवी का। आपको लास्ट में कमेंट में बताना है 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं। मानो आपके 50 में से 30 सही है तो आपकी तैयारी अच्छी है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। और जिनके 50 में से 25 सही निकले उनको तैयारी करने की जरूरत है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? बताओ बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई आपसे पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? केसरिया, कंवर, मल्ली, नाजी, बापू जी या हड़बू जी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कौन थे? ध्यान रखना, मौसेरे भाई पूछा जाए हड़बू जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जेम्स टोड ने किस राठौर का यूलिलेस कहा? बताओ साथियों, जेम्स टोड ने किसे राठौर का यूलिलेस कहा था? यानी कि राठौरों का यूलिलेस कहा था, किसको कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने किसको राठौरों का यूलिलेस कहा था? बताओ राव चंद्रसेन महाराज को, अजीत सिंह महाराज, जसवंत सिंह महाराज या वीर दुर्गादास? बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौरों का यूलिलेस कहा था? वीर दुर्गादास को। किसको कहा था? वीर दुर्गादास। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दियो सत्राणी। बताओ मेरे प्यारे साथियों, ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दियो सत्राणी। बताओ चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दियो सत्राणी, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सलाह कवर के लिए। किसके लिए साथियों? सलाह कवर। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सलाह कवर के लिए ये पंक्ति प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर शीश काट कर दे दिया था, वो कौन थी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर अपना शीश काट कर दे दिया था, वो कौन थी मेरे प्यारे साथियों? रानी कर्मावती, रानी पद्मिनी, रानी जोधाबाई या रानी हाडा? बताओ मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी हाडा। क्या हो जाएगा? रानी हाडा वो रानी थी मेरे प्यारे साथियों, अपने पति युद्ध भूमि में जाते समय उन्होंने निशानी मांगी थी, निशानी में साथियों उन्होंने अपना सिर काट कर दे दिया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन है? बताओ बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन थी? इंदुमती, राजमती, पद्मिनी, केवल देवी, देवल देवी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमती। कौन थी? बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन थी? राजमती। अगला क्वेश्चन है, मजार ए फकरी किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, मजार ए फकरी आपसे पूछा जा रहा है। मजार ए फकरी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। मजार ए फकरी किस जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, जयपुर? बताओ मेरे प्यारे साथियों, आपसे पूछा जा रहा है मजार ए फकरी किस जिले में स्थित है? ध्यान रखना, डूंगरपुर में। कहां पर है? मजार ए फकरी कहां पर है? डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन है, हर्षत माता का मंदिर कहां पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों? हर्षत माता का मंदिर आपसे पूछा जा रहा है, बताओ हर्षत माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? भंडारी, आबानेरी, होशिया, रेवासा? बताओ मेरे प्यारे साथियों, हर्षत माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? हर्षत माता का मंदिर है मेरे प्यारे साथियों आबानेरी। आबानेरी कहां पड़ती है? दौसा में, ठीक है ना। आबानेरी दौसा में हर्षत माता का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? बताओ मेरे प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर छपने वाले हैं, ठीक है साथियों। बताओ 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बटन, विलियम ईडन, मोक मिशन या मेजर मॉरिसन? बताओ मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे साथियों विलियम ईडन। कौन थे?
विलियम इल्डन जयपुर पॉलिटिकल के एजेंट थे। अगला क्वेश्चन है, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? बताओ साथियों, पिछोला झील का निर्माण हुआ था वो उस किस शासक के काल में हुआ था? महाराणा लाका इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके काल में हुआ था? महाराणा लाका के काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, सभी साथी कमेंट करो, जल्दी जल्दी सभी साथी कमेंट करो। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था मेरे साथियों? राम प्रसाद, चेतन, मर्दाना, वीर प्रसाद या चेतक? बताओ महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? ध्यान रखना, अगर महाराणा प्रताप का हाथी आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद। क्या था? राम प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर घोड़े की पूछा जाए तो चेतक घोड़े का नाम था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की? बताओ मेरे प्यारे साथियों, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने, भोगीलाल पांड्या ने, सागरमल गोपा ने या जमुनालाल बजाज ने? बताओ मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी बताओ, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भोगीलाल पांड्या ने। किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने हरिजन सेवा समिति की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, सेठ जमुनालाल बजाज जयपुर राज्य प्रजा मंडल के अध्यक्ष कब बने थे? साथियों जमुनालाल बजाज जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष बने थे, वो कब बने थे बताओ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में छपते हैं। सेठ जमुनालाल बजाज जयपुर राज्य के प्रजा मंडल अध्यक्ष कब बने थे? 1938 में। कब बने थे? 1938 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित हैं? बताओ पंचीड़ा नामक जो लोकप्रिय गीत हैं वो किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, पंडित हीरालाल शास्त्री, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या जय नारायण व्यास? बताओ मेरे प्यारे साथियों, पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित हैं? माणिक्यलाल वर्मा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, मत्थेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? बताओ मत्थेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ की है? मत्थेरण कहाँ की लोक कला है? बीकानेर की। ध्यान रखना, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मत्थेरण किस जिले की लोक कला है? बीकानेर जिले की, ठीक है ना साथियों, याद कर लेना। मत्थेरण किस जिले की लोक कला है? प्रसिद्ध लोक कला है बीकानेर की। अगला क्वेश्चन है, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? क्या साथियों? बादला, इसमें ठंडा पानी रहता है। ध्यान रखना, गर्मियों के अंदर भी ठंडा पानी रहता है। एक पानी का बर्तन है, उसका नाम है बादला। ये कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों? बताओ बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, बादला नामक जो पानी का बर्तन है वो जोधपुर का है। कहाँ पर? कहाँ का है? जोधपुर का प्रसिद्ध है पूरे देश भर में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मिट्टे शाह की संत मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, संत मिट्टे शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब दो मेरे प्यारे साथियों। सभी साथी कमेंट करो जिनको आता है, ठीक है ना, कमेंट करो जल्दी जल्दी। मिट्टे शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर है? गागरोन के दुर्ग में। कहाँ पर है? गागरोन के दुर्ग में मिट्टे शाह की दरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? किसे ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिरोही, उदयपुर, जालोर, जोधपुर? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी आपसे पूछी जा रही है। ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? जालोर को, ठीक है ना। जालोर को क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तापी बावड़ी कहाँ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, तापी बावड़ी आपसे पूछी जा रही है। तापी बावड़ी कहां पर स्थित है? राजस्थान में तापी बावड़ी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला है मेरे प्यारे साथियों। तापी बावड़ी राजस्थान में कहां पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, पाली, सिरोही? जल्दी जल्दी आंसर दो मेरे साथियों, कहां पर है तापी बावड़ी? अगर आप आंसर देते हो तो समझो आपको क्वेश्चन परमानेंटली याद हो जाता है, ठीक है ना। तो आंसर दिया करो, आंसर देने से अपना क्वेश्चन क्या है, अच्छी तरीके से याद हो जाता है। तापी बावड़ी है मेरे प्यारे साथियों जोधपुर में। कहां पर है? ध्यान रखना, तापी बावड़ी कहां पर है? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन आया है, दरियानाथ। दरियानाथ की बावड़ी, लो बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन रीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। रीट, बीएसटीसी, सीटी, पशु परिचर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। दरियानाथ की बावड़ी है मेरे प्यारे साथियों जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में दरियानाथ की बावड़ी स्थित है। कहां पर हो जाएगी? दरियानाथ की आपसे बावड़ी पूछी जाए तो जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पारसी शोध संस्थान। बताओ अब्दुल कलाम आजाद पारसी संस्थान कहां पर स्थित है? बहुत अच्छा जवाब दिया, ठीक है। कहां पर है? फतेहपुर शेखावाटी, बहुत शानदार। कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? राजस्थान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पारसी शोध संस्थान है
फतेहपुर शेखावाटी में। ठीक है मेरे साथियों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जागीर के महल आपसे पूछे जा रहे हैं। राजस्थान में जागीर के महल कहाँ पर स्थित हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जागीर के महल, कौन से महल? जागीर के महल आपसे पूछे जाए तो बता देना कहाँ पर हो जाएगा? पुष्कर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? पुष्कर में जागीर के महल स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? ध्यान रखना, रणकपुर का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? रणकपुर किस जिले में? पाली में। ठीक है ना, याद रख लेना, रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? पाली जिले में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग कहलाता है? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका भी ये लगा है सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। गढ़बीटली किस किले का लोकप्रिय नाम है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, गढ़बीटली किस किले का लोकप्रिय नाम है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ सभी साथी जवाब दो। गढ़बीटली किस किले का लोकप्रिय नाम है? तारागढ़ किला अजमेर का। किसका है? तारागढ़ किला अजमेर का। अगला क्वेश्चन है, नेक नाम बाबा की दरगाह। बताओ, नेक नाम बाबा की दरगाह, ये नेक नाम बाबा बहुत अच्छा है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक नाम बाबा की दरगाह आपसे पूछी जाए तो ध्यान रख लेना, नेक नाम बाबा 12 में है। ध्यान रखना कहाँ पर है? 12 जिले में नेक नाम बाबा की दरगाह स्थित है। तो प्यारे साथियों, सभी साथी एक बार कमेंट कर देना ईमानदारी के साथ, 50 में से कितने क्वेश्चन आपके लगभग बता दो आप तो कितने सही निकले? 10, 20, 30, 40, 50 बताओ कितने सही निकले। और सभी साथी वीडियो